कि एक इंसान का लालच कितना खौफनाक हो सकता है। आज हम एक ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्य की गहराइयों में उतरने वाले हैं, जहां एक भयानक अभिशाप और इंसानी लालच की हदें आपस में टकराती हैं। ये कोई आम भूतों की कहानी नहीं है, यकीन मानिए। देवगढ़ गांव का वो मशहूर काला साया, जिसके सिर्फ नाम से ही वहां के लोगों की रूह कांप जाती है। तो चलिए, बिना वक्त गवाए सीधे इस खौफनाक सफर पर चलते हैं और पता लगाते हैं कि असली राक्षस आखिर है कौन। तो इस कहानी की शुरुआत होती है रात के ठीक 11 बजे। सोचिए, आरव नाम का एक बैंक कर्मचारी शहर के एक धूल भरे पुराने रिक्शा स्टैंड पर खड़ा है। उसे अपने काम के लिए कुछ बहुत ही जरूरी कागजात लेने देवगढ़ गांव जाना था। लेकिन वहां एक अजीब सी बात हो रही थी। स्टैंड का हर एक रिक्शा वाला देवगढ़ का नाम सुनते ही पीछे हट रहा था। कोई भी कीमत उन्हें वहां जाने के लिए राजी नहीं कर पा रही थी। अब आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर उस गांव में ऐसा क्या था जो इतने सारे लोग रात के वक्त वहां जाने से इतना खौफ खा रहे थे। खैर, काफी मिन्नतों के बाद एक अकेला रिक्शा वाला आरव को गांव के किनारे तक छोड़ने को राजी हो गया। लेकिन सफर खत्म होने पर जब उसने आरव को उस घने अंधेरे जंगल के पास उतारा, तो उसने एक ऐसी चेतावनी दी जो किसी के भी पसीने छुड़ा दे। उसने कहा, रात के कुछ रास्ते इंसानों के लिए नहीं होते। ये एक साफ इशारा था कि आरव अब इंसानी दुनिया से निकलकर किसी अनजान और बेहद खतरनाक दुनिया में कदम रख चुका था। अब रात के ठीक 12 बज चुके थे। चारों तरफ एकदम घोट देने वाला भयानक अंधेरा था। आरव एक टूटी फूटी सुनसान चाय की टपरी के पास बिल्कुल अकेला खड़ा था। वहां सिर्फ उल्लुओं और जंगली जानवरों की खौफनाक आवाजें आ रही थीं, जो सन्नाटे को और भी डरावना बना रही थीं। और तभी उस घने अंधेरे में से एक साया सा उभरता है। एक लंबा, दुबला पतला आदमी जिसने फटे हुए काले कपड़े पहने थे और कंधे पर एक पुराना सा कंबल डाला हुआ था। इस अजनबी का नाम था दामोदर। अब जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि आगे बढ़ने से पहले दामोदर ने आरव के सामने कुछ बहुत ही सख्त शर्तें रखी। पहला नियम, सिर्फ मेरे साथ चलना। दूसरा, भूलकर भी पीछे मुड़कर मत देखना। और तीसरा, सबसे जरूरी नियम, पीछे से आने वाली किसी भी आवाज का जवाब मत देना। ये कोई मामूली नियम नहीं थे। उस रास्ते पर जिंदा बचने का बस यही एक तरीका था जहां कुछ ऐसी चीजें शिकार करती हैं जो इंसान तो बिल्कुल नहीं है। और फिर रास्ते में वो पल आ ही गया। घने जंगल के बीचों बीच से अचानक एक छोटी बच्ची के रोने की दर्दनाक आवाज आई, बचाओ! ये आवाज इतनी असली और दिल चीरने वाली थी कि आरव के कदम वहीं के वहीं जम गए। वो पूरी तरह सुन्न पड़ गया। वो बस उस धोखे में फंसने ही वाला था कि तभी दामोदर ने झपट्टा मारकर उसे तेजी से आगे की तरफ खींच लिया। दामोदर बहुत अच्छे से जानता था कि अगर आरव ने उस आवाज का जवाब दिया होता तो वो उस अंधेरे में हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता। तो यहाँ सबसे जरूरी बात इस काला साया को समझना है। ये कोई सफेद साड़ी वाला आम भूत नहीं था। ये एक ऐसा अंधेरा, निराकार साया था जो उन लोगों का शिकार करता था जो भटकती आत्माओं की पुकार का जवाब देते थे। और सबसे बड़ा झटका तो ये था कि ठीक 1 साल पहले इसी काले साये ने दामोदर के अपने बेटे को मार डाला था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके बेटे ने भी वही गलती की थी जो आरव अभी करने जा रहा था। अगली सुबह गांव के तालाब के पास मिली एक बूढ़ी औरत की बातों ने इस रहस्य को और भी गहरा कर दिया। उसने देवगढ़ आने वालों को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक वो जो किसी चीज की तलाश में यहाँ आते हैं, और दूसरे वो जिन्हें यहाँ कभी कुछ तलाशना ही नहीं चाहिए था। ये एक बहुत ही रहस्यमयी चेतावनी थी। इसका सीधा सा मतलब था कि आरव का इस गांव में आना कोई इत्तेफाक नहीं था। फिर अचानक माहौल में एक अजीब सी सड़ी हुई मिट्टी की बदबू फैलने लगी। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। माना जाता था कि दिन के उजाले में वो साया कभी हमला नहीं कर सकता, लेकिन ये बदबू एक खौफनाक सिग्नल थी। आरव ने रात में उस बच्ची की आवाज सुनकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, और अब वो उस साये की रडार पर आ चुका था। अब वो मौत का साया दिन के उजाले में भी आरव के पीछे पड़ गया था। अब इस खौफनाक स्थिति में जिंदा बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। जब बूढ़ी औरत और दामोदर को ये पता चला कि आरव दरअसल बैंक के कुछ पुराने कागजात लेने एक बंद पड़े सरकारी गोदाम में जाना चाहता है, तो सारी सच्चाई सामने आ गई। अगर आरव को अपनी जान बचानी थी तो उसे उस गोदाम में छिपे हुए उस काले सच को दुनिया के सामने लाना ही होगा। पर आखिर उस गोदाम में ऐसा क्या हुआ था? चलिए आपको उस खौफनाक सच्ची घटना के बारे में बताता हूँ।
सालों पहले वो गोदाम बिल्कुल सही सलामत चल रहा था, लेकिन फिर लालच की हद पार हो गई। गोदाम के मालिक ने इंश्योरेंस के पैसे ऐंठने के लिए जानबूझकर वहां आग लगा दी और इस भयानक साजिश में कई बेगुनाह मजदूर जिंदा जल गए। वो कोई हादसा नहीं था, वो एक कत्लेआम था। और बस उसी दिन से उन मजदूरों की आत्माएं वहां कैद हो गईं और पूरा देवगढ़ गांव शापित हो गया। अब आपको समझ आ रहा है, ये सारी कड़ियां आपस में जुड़ रही थीं। ये कोई आम भूतिया घटना नहीं थी, बल्कि ये न्याय की गुहार थी। आरव जिन बैंक के कागजातों को लेने आया था, असल में उन्हीं में इस पूरे घोटाले और उन बेगुनाह मजदूरों की मौत का पुख्ता सबूत छिपा था। वो काला साया नहीं चाहता था कि ये सच कभी बाहर आए, जबकि वो तड़पती आत्माएं उसी सच के जरिए अपनी मुक्ति चाहती थीं। हालात इतने बिगड़ गए कि वो काला साया दिन के वक्त ही दामोदर के घर तक पहुंच गया। बचने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। तब दामोदर ने अपनी जान पर खेलकर एक रहस्यमयी राख की थैली निकाली और उसे साये के ऊपर फेंक दिया। इस राख ने किसी तरह उस साये को कुछ पलों के लिए पीछे धकेल दिया। ये एक बहुत ही छोटा सा मौका था, जिसने उन्हें वहां से भागकर सीधे उस जले हुए गोदाम तक पहुंचने का वक्त दे दिया। गोदाम के अंदर का नजारा सच बताऊं तो किसी भयानक डरावने सपने से कम नहीं था। जमीन पर हर तरफ टूटा हुआ कांच बिखरा पड़ा था। दीवारें आग की वजह से पूरी तरह काली पड़ चुकी थीं। आज इतने सालों बाद भी वहां हवा में जली हुई लाशों की बदबू आ रही थी। और सबसे डरावना क्या था पता है? दीवारों पर दर्द से तड़पते हुए लोगों के गहरे काले हाथों के निशान छपे हुए थे। इसी खौफनाक माहौल के बीच आरव और दामोदर पागलों की तरह उस पुराने रजिस्टर को ढूंढ रहे थे। जैसे ही उसने उसके पन्ने पलटे, शीशे की तरह पूरा सच सामने आ गया। उसमें साफ साफ दर्ज था कि वो आग कोई एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि इंश्योरेंस का पैसा हड़पने के लिए रची गई एक बहुत बड़ी साजिश थी। जी हाँ, यही वो सच था जिसे छिपाने के लिए पूरे गांव को इतने सालों तक इस खौफनाक श्राप का दंश झेलना पड़ा। लेकिन इससे पहले कि वो कोई राहत की सांस ले पाते, गोदाम के भारी दरवाजे एक भयानक सी आवाज के साथ खुद ब खुद बंद हो गए। वो काला साया वापस आ चुका था और इस बार दामोदर की वो चमत्कारी राख भी किसी काम नहीं आई। उस साये ने पूरी ताकत से दामोदर को हवा में उछाला और वो सीधा जाकर दीवार से टकराया। अब वो साया आरव को हमेशा के लिए खत्म करने की ओर बढ़ रहा था। पर तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। गोदाम की उन काली दीवारों के अंदर से दर्जनों मजदूरों की आत्माएं बाहर निकलने लगीं। उनके शरीर आग से बुरी तरह झुलसे हुए थे, आंखें बिल्कुल काली थीं और उनके हाथ बाहर की ओर फैले हुए थे। लेकिन गौर करने वाली बात ये थी कि वो आरव को नुकसान पहुंचाने नहीं, बल्कि अपने उस कातिल साये से अपना बदला लेने आई थीं। उन मजदूरों की क्रोधित आत्माओं ने बगावत कर दी। उन्होंने उस साये को चारों तरफ से जकड़ लिया और उसे घसीटते हुए गोदाम के बिल्कुल बीचों बीच ले गईं। वो साया बुरी तरह चीख रहा था, तड़प रहा था, लेकिन उन आत्माओं ने उसकी एक न सुनी। और फिर अचानक पूरे गोदाम में आग की भयंकर लपटें उठीं और वो खौफनाक साया हमेशा हमेशा के लिए उसी आग में भस्म हो गया। साया तो खत्म हो गया, लेकिन इस जीत की एक बहुत बड़ी और दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ी। दीवार से टकराने की वजह से दामोदर बुरी तरह से घायल हो चुका था। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। खून से लथपथ दामोदर ने आरव से बस इतना कहा कि वो इस सच को दुनिया के सामने लेकर जाए ताकि इस गांव को हमेशा के लिए मुक्ति मिल सके। ये दामोदर का एक ऐसा बलिदान था जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। दामोदर के उस महान बलिदान और साये के खात्मे के साथ ही वो रहस्यमयी परछाई धुएं की तरह हवा में उड़ गई, जैसे उसका कभी वजूद ही न रहा हो। और उसी पल सालों से देवगढ़ को जकड़े हुए वो खौफनाक अभिशाप हमेशा के लिए टूट गया। इतने सालों में पहली बार उस गांव ने अंधेरे की जगह एक नई और सुकून भरी सुबह की रोशनी देखी। आरव, जिसके हाथों में अब उस बड़े घोटाले के पुख्ता सबूत थे, बाहर आ चुका था। तभी अचानक उसे दामोदर की आत्मा दिखाई दी। दामोदर के चेहरे पर अब कोई डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। उसने गांव को बचाने के लिए आरव की तरफ देखकर एक अनकहा सा शुक्रिया अदा किया और फिर हमेशा के लिए शांति में विलीन हो गया। आखिरकार न्याय मिल चुका था और उन सभी भटकती आत्माओं को मुक्ति मिल गई थी। तो दोस्तों, इस पूरे सफर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। अगर कोई आत्मा बिना न्याय के शांत नहीं हो सकती, तो असल में राक्षस किसे कहा जाए? उस अलौकिक भूत को, या फिर हम इंसानों के उस लालच को जिसने चंद रुपयों के लिए उन बेगुनाहों को जिंदा जला दिया?
सच कहूं तो ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी भूत प्रेत की कहानी से कहीं ज्यादा डरावना है। इस दिलचस्प और रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इसने आपको भी मेरी तरह सोचने पर मजबूर जरूर किया होगा।